वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो इट्स सैटरडे इवनिंग, वीकेंड का दिन है। 5:30 दुबई से हम लोग ये व्लॉग लाइव कर रहे हैं। तो आज हम लोग चल रहे हैं घूमी घूमी, क्योंकि वीकेंड का दिन है। तो आज हम लोग चलेंगे बाहर। ये व्लॉग होने वाला है कम्प्लीटली आउटिंग के ऊपर। तो मैं आपको एक लेकर चलूँगी राजस्थानी रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे मिलती है प्योर दाल बाटी चूरमा, और भी दूसरी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आउटिंग्स के हिसाब से। तो लेट्स गो। यहाँ पर आए अभी पेट्रोल स्टेशन। पहले हम लोग पेट्रोल फिल कर लेते हैं गाड़ी में, और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो कहाँ जाएंगे हम लोग? वैसे हमारे 2 से 3 प्लेसेस फिक्स है कि हमें यहाँ जाना है। लाइक रेस्टोरेंट जाना है। रेस्टोरेंट तो डेफिनेटली अभी डिनर टाइम नहीं हुआ है, तो अब पहले वहाँ नहीं जाएंगे। एक करामा डे टू डे, और एक जहाँ पे जब मैं कपड़े की शॉप बताई वहाँ पर। दैट इज जस्ट माई क्यूरियोसिटी, माई एक्साइटमेंट, नथिंग एल्स। मुझे देखना है कि कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं। तो यस गाइस, यहाँ हम लोग बुर्जुमंद पहुँच गए थे, और बस इसी के सामने यहाँ पे स्टॉक हाउस था। तो बस हम लोग एक क्रॉस कर रहे थे, ज़िब्रा क्रॉसिंग। और दुबई में इस प्रकार से सिग्नल्स होते हैं, जब भी मतलब एक टाइम पे वॉकिंग वाले चल सकते हैं और एक टाइम फिर कार जाती है। तो यहाँ पे हमें लगाए हुए मॉनिटर्स, तो वो बता देते हैं आपको वेट करना है या फिर आप जा सकते हो। तो यहाँ पे वेट बता रहे थे, तो फिर हम यहाँ पे रुके हुए थे। और यहाँ पे हम लोग स्टॉक हाउस में पहले देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है, कैसा है, कैसे मिलते हैं कपड़े, और वो सब कुछ मतलब जैसे सुना था वैसे ही है। फिर उसके बाद देखते दूसरे प्लेस को एक्सप्लोर करनी, तो वो करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं पहुँच गई थी। और एज अ मदर, जितने भी मदर्स अगर ये वीडियो देख रही है, सो दे अंडरस्टैंड कि सबसे पहले मतलब कोई भी मॉल जाओ, कोई शॉप जाओ, सबसे पहले लैंड होते हैं बच्चों के सेक्शन में, कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा मिल जाए। बिकॉज आफ्टर किड्स वी फॉरगेट आवर सेल्फ, मतलब जितने मदर्स है वो सब समझ सकती है चीज़ें, कि सबसे पहले मुझे लगता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा मिल जाए, बच्चों के लिए क्या अच्छा मिल जाए। तो मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो पहले किड सेक्शन में जाती हूँ। तो यहाँ पे वाणी की अपनी अलग ही शॉपिंग चल रही थी, और यहाँ पे रिदम के लिए मुझे टी शर्ट अच्छी लगी थी, पर इसका कपड़ा जो था वो इतना खास नहीं था, क्योंकि ऐसे लग रहा था 1-2 वॉश में वो पूरी तरह से श्रिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वाणी के लिए टॉप्स देख रही थी, पर ये नहीं थे, मतलब वाणी की साइज़ के नहीं थे। कोई काफ़ी छोटा हो रहा था, कोई काफ़ी बड़ा हो रहा था, इस टाइप से थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर के सेक्शन में, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे किलोज़ में भी कपड़े मिलते हैं, फिर हम ऊपर के सेक्शन में गए। नीचे से मैंने अपने लिए एक टॉप ली थी, कुर्ती, और वाणी के लिए एक टी शर्ट लिया था। और मतलब उतना ही पसंद आया मुझे, ज़्यादा कुछ इतना खास नहीं लगा। फिर यहाँ पे किलोज़ में पहुँचे, तो भाई किलोज़ में तो पूछो मत, दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मतलब कुछ भी नहीं लगा मुझे, कुछ भी मतलब कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पर। ये जो किलोज़ में जो कपड़े हैं वो जस्ट मतलब बहुत ही रेयर ही किसी को पसंद आएंगे, मीन्स अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे हम लोग पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ से फिर जो प्रॉपर जो मतलब कुर्तियाँ वगैरह जो प्रॉपर जो रेगुलर विदाउट ऑफर्स हो रहे चल रहे थे ना, जो लगाते हैं अच्छे वाले, वही लिए थे अपने लिए कुर्ती, और वाणी के लिए एक टी शर्ट। बाकी ये सब मैंने देखा, मुझे तो ये सब तो जो मैं देख रही थी, ये मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मतलब कुछ भी, मतलब किसी को भी नहीं आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे इसलिए मेरा भाई बोल रहा था कि क्योंकि वो पहले ही देख के गया था, तो बोला मत जा ऊपर मत जा। मैंने बोला नहीं, मैं जाऊँगी, देखती हूँ। तो ऊपर आई, इसलिए वो हंस रहा था कि देखो तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया ना, मैंने पहले ही बोला था। तो बस इसी तरीके से, तो इस तरीके से ये जो जितने भी स्टॉक है सारा इसका है, किलोज़ में आप ले सकते हो, मतलब ये सब कुछ। और यहाँ पे फिर मैंने बस ये टी शर्ट और ये कुर्ती जो रेगुलर प्राइस में थी वो ली, और बस यहाँ से हम लोग चले गए थे। ज़्यादा कुछ इतना, बस कपड़े का ही शॉप था, मतलब ये और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से इतना ले लिया है।
तो बस यहाँ से हम लोगों ने बिलिंग किया और हम लोग चले गए। फिर हम लोग मॉल से मतलब मेट्रो स्टेशन से हम लोग नीचे से क्रॉस कर रहे थे, तो यहाँ पर म्यूज़िक शो चल रहा था काफ़ी मस्त, और यहाँ पे सब लोग क्राउड में देख रहे थे। हमें भी जब क्राउड दिखा तो हमने सोचा क्या हुआ, और देखा तो इतना सुंदर ये शो चल रहा था म्यूज़िक का। थोड़ी देर हमने भी यहाँ पे इंजॉय किया। You are going to metro station? Which metro station you are going? Huh? Burjuman. Hi Vani. तो फिर यहाँ पर हम लोग डे टू डे आ गए थे बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन के पास, जो डे टू डे है वहाँ से मैं कुछ अपने मतलब जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ होती है वो देख रही थी। तो यहाँ पे एक मैं शू रैक देख रही थी, मतलब वी हैव अ बिग शू रैक, बट कि जब भी हम घर में एंटर करते हैं तो मतलब इमिडिएटली खोल देते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं एक देख रही थी छोटा सा, कि मतलब यहाँ पे कोई छोटा सा साइड में मिल जाए तो हम लोग वहाँ रख दे, फिर बाद में उठाकर वही रख दे ऊपर बिग शू रैक में। तो डे टू डे की जो डेली स्लीपर्स है वो हम उसमें रख सकें, ताकि हम कहीं जाते भी है तो वो इजीली हमें मिल जाए, और ये सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसे ढूंढ रही थी कि जो मुझे किचन के लिए भी चाहिए थी और इस चीज़ के लिए भी। तो भाई दुबई में जो डे टू डे यहाँ से मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स खरीदते हैं जो डे टू डे की चीज़ें हो जाती है, जैसे टिश्यू हो जाते हैं, क्लीनिंग हो जाती है, क्लीनिंग जो सोप्स लिक्विड होते हैं वो हो जाते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हो जाती है, सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी मिल जाती है। सर कोई इशू नहीं है। कभी कभी कपड़े भी आप जब चॉइस पे डिपेंड करता है, आप अच्छे छाट सकते हो, टाइम है आपके पास तो आपको कपड़े भी कई बार अच्छे मिल जाते हैं, सारे डेकोरेशन की चीज़ें। और ये सब चीज़ें तो मोस्टली लोग यहीं से खरीदते हैं मतलब। तो इस तरीके से सारी डेकोरेशन की चीज़ें और ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि शारजा गिफ्ट सेंटर गई थी मैं, तो वहाँ से भी लेकर आई थी कुछ सामान। तो बस यहाँ पर जो एक दो चीज़ें मुझे नीडेड थी वो लिया था मैंने। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए आप कितने सुंदर सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें हैं। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे, तो यहाँ के स्टेयर्स थी, और ऊपर जाने के बाद फिर एक दो चीज़ें हमने देखी, जैसे बच्चों के जो सॉक्स होते हैं वो हर बार लगते रहते हैं। बच्चे कभी एक पहनते एक घुमा देते हैं, कहीं भी खोल देते हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सॉक्स वगैरह मैं यहीं से ले जाती हूँ, तो जो डेली घर में पहनते हैं वगैरह इस तरीके के, और बाकी बाहर के फिर मैं अलग से लाती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ ऑफ़र में लगी हुई चीज़ें देख रही थी, मैं चेक कर रही थी, बट मतलब कुछ भी ढंग का नहीं मिला था मुझे। तो ये सब 3AD 4AD 6AD ऐसे था। तो बस यहाँ से हम लोग निकल लिए थे। और ये तो ज़्यादा कुछ लेना नहीं होता है ना, तब भी कुछ इंटरेस्ट नहीं आता इतना एक्सप्लोर करने में। जब कुछ लेना हो तो मज़ा आता है। तो आज मेरा मतलब नहीं माइंड सेट ही था कि मुझे लेना कुछ नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके से बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, और कुछ बहुत ही रेयर चीज़ें से पसंद आई वो ले रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं सॉक्स सेक्शन ढूंढ रही हूँ, और फिर मुझे बाद में मिला किड्स सेक्शन के पास, तो फिर वहाँ से मैंने सॉक्स ले लिए थे। और बस हम लोग नीचे आ गए थे इसके बाद, और नीचे आके हमने यहाँ से भी कर दी थी बिलिंग, क्योंकि बच्चों को लगने लगी थी भूख, तो हमें खाना खाने भी जाना था। जैसे मैंने आपको आज बताया था कि मैं राजस्थानी रेस्टोरेंट जाने वाली हूँ, तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए थे, और यहीं पे बिलिंग सेक्शन था, तो वहाँ पे हमने बिलिंग कर दिया था पूरा। तो यहाँ पे नीचे उतरते उतरते मुझे ये डेकोरेटिव सेक्शन भी मिला, तो ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे एंटिक पीस लग रहे थे मुझे। बट मेरे पास अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अभी नहीं लेना लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया था अभी इस बार। तो बस यहाँ से बिल कर दिया और हम लोग चल गए। फिर यहाँ पे रिदम को बगल में दिखे एक कार की शॉप, जहाँ पे रिदम ज़िद करने लगा, तो हमने सोचा चलो देखते हैं। पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लाइक 200 AED 150 AED 175 AED ऐसी थी, तो हमने नहीं ली फिर। और बस फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लैंड हो गए रेस्टोरेंट, जो कि 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही था। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आती हूँ दाल बाटी चूरमा खाने, यहाँ का दाल बाटी अच्छा लगता है। पर आज मैंने दाल बाटी नहीं खाई थी, मतलब हस्बैंड ने और मेरे भाई ने ही खाई थी दाल बाटी। मैंने नॉर्थ इंडियन थाली ली थी। यहाँ पे वाणी देखो क्या कर रही है, इसका अलग ही फ़ोटोशूट चल रहा है।
तो बस इस तरीके से हम वेट कर रहे थे अपने फूड का। तब तक हमने मंगाई थी कचौरियाँ। देखिए कचौरी भी बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से कट कर लेकर आए थे भैया। इसके साथ ग्रीन चटनी और इमली की चटनी सर्व की गई थी। तो थाली आने तक के हम लोगों ने कचौरी खाई और फिर ये थाली मेरी आ गई थी नॉर्थ इंडियन, जिसमें 2 सब्जियाँ थी, गट्टे की सब्जी, पनीर की सब्जी और एक पालक का पकौड़ा था, सैलेड, श्रीखंड, रायता, दाल और इस तरह के पतले पतले से फुलके थे, पापड़ थे और दाल बाटी की थाली में दाल बाटी, मिर्ची का कुट्टा, लहसुन की चटनी, पकौड़ा, चूरमा, सैलेड, ये सब कुछ था। तो बस यहाँ पे हमने डिनर किया था, एंजॉय काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे भैया चूर के भी देते हैं हमें बाटी, और चूरने के बाद उसमें डाला था मस्त गरम गरम सा देसी घी। और तो इस तरीके से इसका तो और भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एंजॉय किया अपना रात का डिनर। आप देख सकते हो इस तरीके का, और यहीं पे रखते हैं, आपको और चाहिए तो और ले सकते हो। और ये थाली अनलिमिटेड थाली होती है, मतलब आप जितना लगे उतना खा सकते हो। तो ये जो राजस्थानी थाली है वो 35 की 37 AD, एग्जैक्ट मुझे भी अमाउंट याद नहीं आ रहा है, पर इतने का है। और नॉर्थ इंडियन थाली 27 का है। तो इसमें अनलिमिटेड फुलके, अनलिमिटेड बाटी, अनलिमिटेड सब्जियाँ, जो भी आपको चाहिए सब कुछ अनलिमिटेड मिलती है। मसाला, छाछ, पापड़, ये सब कुछ। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा लास्ट कोर्स चल रहा था, जो था दाल चावल। मैंने मंगवाए थे गरम गरम चावल, जो थाली में इंक्लूडेड होते हैं। तो भैया सर्व कर दिए थे इसमें थोड़ा घी डाल के, गरम गरम दाल। और फिर मैंने एंजॉय किया था अपना ये डिनर। और बस यहाँ से हम लोग चल दिए बढ़िया सी सॉफ ऑफ खा के। और फिर यहाँ पे सामने मुझे दिखा एक फ्लोर मिल, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं वहाँ से फ्रेश आटा ले लूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। और बस यहाँ पर फिर मैंने कुछ अपने घर के आटे वगैरह लिए, जैसे ज्वारी का आटा लिया, गेहूं का आटा, क्योंकि ये फ्रेश पीस कर देते हैं। और पीनट्स लिए थे, पोहा लिया, ऐसे 2-4 चीज़ें लेनी थी किचन के लिए, वो सब कुछ ली। और मतलब मील दिख गई इसलिए ले लिया, अदरवाइज़ आटा भी मेरे पास था। तो मैं सोचा अभी इधर कभी आना होगा तो फिर इस हिसाब से मैं एक्स्ट्रा स्टॉक थोड़ा सा ले आई थी। तो बस इस तरीके से था ये मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा गाइस आपको, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मैं ट्राई करूँगी और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे मेरे डेली रूटीन, और मेरा जो बच्चों के साथ जैसा रूटीन होता है, मैं उन्हें कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ मैं बच्चों के साथ अपना डेली हाउस कोर्स, ये सब कुछ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर किया करूँगी। तो कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं व्लॉग सच में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब, मतलब आप एक इंडिविजुअली एक सब्सक्राइब करोगे तो मतलब हो सकता है ये मेरे लिए एक बिग हेल्प हो जाए, बिग सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, और यू विल बी ऑलवेज इन माई प्रेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।